अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिटमार्ट एक्सचेंज पर आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसकी केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है उसका मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगी। जो तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप अपनी बिटमार्ट एक्सचेंज को किसी भी एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और अपनी जो बिटमार्ट एक्सचेंज ऐप है ना उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैंने आपके सामने अपना जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लिया है। आप ये देखें सर्च बार में आपने ऊपर सर्च करना है बिटमार्ट। जैसे ही आप बिटमार्ट सर्च करेंगे ना तो ये वाली ऐप आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो ऐप है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा ना तो आपने इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो ऐप है उसको आपने ओपन कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लास्ट में ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पर वर्किंग करवा रही होती हूँ। जितने भी एयर ड्रॉप्स के डेली कॉम्बोस होते हैं, डेली कोड्स होते हैं, वो डेली बेसिस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करती हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लास्ट में ज्वाइन कर लें ताकि आप डेली बेसिस पर अपने ये सारे टास्क कंप्लीट करके अच्छे खासे टोकन वगैरह कलेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि बिटमार्ट एक्सचेंज पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही आप अपनी बिटमार्ट ऐप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस ये जो साइन अप साइन इन वाला जो ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ ऊपर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अब आपने इस ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप बिटमार्ट एक्सचेंज पर फोन नंबर से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल से भी, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ईमेल से ये अकाउंट क्रिएट करिएगा, फोन नंबर से ना करिएगा। तो आप देखें यहाँ आपने अपना ईमेल लिख देना है। ईमेल आपने वही लिखना है जो आपकी जीमेल आईडी पर लॉगिन है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है। और पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल आप कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम अली राना है ना तो आपने अली का जो ए है वो आपने बड़ा लिखना है, बाकी सारे स्पेलिंग आपने छोटे लिखने हैं और स्पेस आपने बिल्कुल नहीं डालनी। उसके बाद आपने काउंटिंग में कुछ लिख देना है, जैसे 9347 इस तरह आपने कुछ लिख देना है। उसके बाद @ या हैश या डॉट आपने लगा देना है। तो फिर आपके ये जितने भी उन्होंने आपको दिए हुए ना कंडीशंस पासवर्ड की, वो पासवर्ड की कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी और फिर आपका जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ आपने रेफरल आईडी लिखनी है। जो भी मैं आपको रेफरल आईडी दूंगी इस मतलब वीडियो के साथ भी मैं लिख दूंगी, तो वो रेफरल आईडी बिल्कुल सेम आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस कैप्चे को फिल करना है। ये देखें यहाँ ऊपर उन्होंने ना आपको 3 छोटी छोटी पिक्चर्स दी होंगी। तो जिस तरतीब से इन्होंने ये आपको पिक्चर्स दी होंगी ना उसी तरतीब से आपने इन पिक्चर्स पर क्लिक करना है। जैसे ये देखें पहले उन्होंने गोल वाली पिक्चर दी हुई है, बर्गर टाइप है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उन्होंने भालू वाली पिक्चर दी हुई है तो आपने भालू वाली पिक्चर पर क्लिक कर देना है और तीसरे नंबर पर आपने ये शेप वाली पिक्चर पर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें मैंने उसी तरतीब से ये 1 2 3 पिक्चर्स सेलेक्ट कर ली हैं। अब आपने इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ उन्होंने कहा कि आपने जो पिक्चर्स हैं वो सही सिलेक्ट की हैं। अब आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो गई है। अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो आपको वो कहेंगे कि अब आपने जीमेल पर जाएं, आपको एक कोड आया होगा, वो कोड आपने देखकर यहाँ लिखना है। तो उसके बाद आपको ये देखें मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया। अब आपने इस ये जो बिटमार्ट एक्सचेंज की तरफ से आपको एक मेल आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ वो आपको ये कोड उन्होंने दिया होगा, ये कोड आपने देख लेना है। इस कोड को देखने के बाद यहाँ आकर इधर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इस पर आपने अपनी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। या इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। और ये देखें अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लास्ट में ज्वाइन करें, क्योंकि इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री टोन गिवे करने जा रही हूँ। तो अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लास्ट में ज्वाइन करें। अब इसके अंदर आपने वेरिफिकेशन करने के लिए ये देखें यहाँ ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें आपको आपकी जीमेल के सामने छोटा सा ना दाल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है।
अब ये देखें यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने 2 तरह की वेरिफिकेशन करनी है। एक आपने लेवल 1 की वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपने लेवल 2 की वेरिफिकेशन करनी है। लेवल 1 की वेरिफिकेशन करने के लिए आपने इस वेरीफाई नाउ वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले तो वो आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप पाकिस्तान में रहकर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन अगर आप इंडिया के हैं या बांग्लादेश के हैं, जिस कंट्री के भी है ना, वो कंट्री आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने इसे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपनी कंट्री का नाम लिख देना है। और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, आपने ना आगे स्पेस नहीं डालनी। मतलब कि जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आगे स्पेस डाल जाती है। तो आपने एक दफा बैक कर देना है। आपका कर्सर पाकिस्तान के बिल्कुल साथ होना चाहिए, फिर ही आपकी नीचे कंट्री आएगी। आपने फिर उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। अब आपने यहाँ अपना फर्स्ट नाम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। और ये नेम आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर है, मतलब शनाख्ती कार्ड पर। फिर उसके बाद आपने आपके शनाख्ती कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ आपकी जो लेवल 1 की वेरिफिकेशन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी और वो डायरेक्ट आपको लेवल 2 पर ले आएगा। अब आपने लेवल 2 की वेरिफिकेशन करने के लिए इस वेरीफाई नाउ वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपने ये नीचे फिर दोबारा अगेन आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपने इस वाइल यूजिंग द ऐप ये वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें आगे से जो जितने भी स्क्रीनशॉट थे ना, वो नहीं थे लिए जा रहे, फिर इसलिए मैंने अपने दूसरे मोबाइल से ये स्क्रीनशॉट लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अब ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने ये जो ऑप्शन है ना, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये देखें नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल गया। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। और कंट्री आपने वो सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपने अपना आईडी कार्ड बनवाया है। फिर उसके बाद ये देखें मैंने यहाँ से अपनी पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर ली है। अब आपने नीचे से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जिससे आप अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये जो आईडी कार्ड वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आइडेंटिटी कार्ड वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने अपनी आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड की पिक्चर है ना, सबसे पहले वो आपने अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे ही आप ये दोनों पिक्चर्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपके सामने ये फेस वेरिफिकेशन वाला जो पेज है ना, ये ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ अपना फेस दिखाना है। वो आप कैसे करेंगे, जैसे ये देखें नीचे आपको ना स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस गोल दायरे के अंदर अपना फेस लेकर आना है। फिर उसके बाद आपकी वो पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फेस वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो ये अगेन दोबारा आपको इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला जो पेज है ना, इस पर वापस ले आएगा। अब यहाँ से आपने एक दफा बैक कर देना है। जैसे ही आप बैक करेंगे, अगेन दोबारा आपने इस वेरीफाई नाउ वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें फौरन ही इधर यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आपकी जो लेवल 2 की वेरिफिकेशन है ना, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इंस्टेंट तब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी जब आप अपनी आईडी कार्ड की जो पिक्चर्स है ना, वो बिल्कुल क्लियर अपलोड करेंगे। मतलब जरा भी आपकी ब्लड नहीं होनी चाहिए, एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। और जो आप फेस दिखाएंगे ना, वो भी आपने सही लाइटनिंग वाली जगह पर दिखाना है। ये ना हो कि आपकी लाइट्स कमरे की बंद हो और आप अपना फेस दिखा रहे हो, फेस वेरिफिकेशन कर रहे हो। तो एकदम सही लाइट पा रही हो तब आपने अपना फेस दिखाना है। एकदम क्लियर पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो देखना आपकी 20 सेकंड के अंदर अंदर जो वेरिफिकेशन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये देखें जैसे ही मैं अब इस लेवल 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, यहाँ भी मुझे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है। अब आपने बैक आ जाना है। ये देखें जब आप बैक आएंगे ना, यहाँ आपको इसी तरह ना वेरीफाई नाउ शो हो रहा होगा। आपने पता क्या करना है, आपने एक दफा और बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपने दोबारा इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ भी अब आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह आप सबने अपनी बिटमार्ट एक्सचेंज पर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इजिली बिटमार्ट एक्सचेंज पर अपनी जो KYC है उसको कंप्लीट कर सकें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।